बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो अमल आप तक पहुंचाया जा रहा है ये शादी के हवाले से है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, बेटियों की बेटों की शादी नहीं हो रही, बच्चियों की बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादियां रुक जाती हैं, वालिदैन सख्त परेशान हैं और दुखी हैं इंतहाई। उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिनकी जवान बेटियां होती हैं, जवान बेटे होते हैं, ऐसे लोगों की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुख्तसर सी वीडियो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है। शादी रुकी हुई जो है वो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। शादी ऐसी जगह पर होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये कुरान करीम का एक अमल है जो मैंने आपको बताना है, और हमारा मकसद है पूरी दुनिया के अंदर जो लोग गैर शरई अमल करते हैं, गैर शरई वज़ाइफ करते हैं और शिरक व बिदअत में मुब्तला होते चले जाते हैं, उनको कुरान करीम की आयात बय्यनात की तरफ और अल्लाह तबारक व तआला के अस्माउल हुस्ना की तरफ उनको माइल किया जाए। और जिन कमज़ोर ज़हनों का ये अकीदा बन चुका है कि काले इल्म का इलाज काले इल्म से होता है, काले इल्म की बीमारी का इलाज काले इल्म से होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुरान करीम सुपर पावर ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र सुपर पावर ताकत है। अल्लाह ताला के ज़िक्र से मदद मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से मदद मांगिए। कुरान करीम से बढ़कर पूरी रूए ज़मीन पर, पूरी कायनात में, पूरे आलमीन में ना कोई कलाम है, ना कोई इल्म है। ये सबसे बड़ा इल्म है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। इसके एक एक लफ्ज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद्दो बेहिसाब बरकतें पिन्हा रखी हैं। तो आइए आज कुरान हकीम की इस मुबारक आयत का अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसकी बदौलत, जिसकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन बच्चे और बच्चियों की शादियाँ रुकी हुई हैं और उनके माँ बाप इंतहाई दुखी और गमज़दा परेशान नज़र आते हैं। कई लोग तो इतने बेचारे परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं कि हमारी बेटियों के मुकद्दर खुल जाएं, नसीब खुल जाएं और इनकी बंदिशें खुल जाएं और शादी का मामला सरअंजाम हो जाए। तो आइए, आपने ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ कुरान हकीम की, वो आयत मुबारका जो आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। आपसे एक सवाल है, बताइए कुरान हकीम की वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान हकीम का दिल कहा जाता है? तो यकीनन यकीनन जो साहिबान इल्म हैं वो कहेंगे कि जी वो सूरह क्या है? सूरह यासीन मुबारका है। कारी सफदर साहब आज हमारे मेहमान हैं। सूरह यासीन मुबारका कुरान हकीम का दिल है। और अगर पूछा जाए कि सूरह यासीन मुबारका कुरान हकीम का दिल है, तो इस सूरह मुबारका का अपना दिल कौन सा है? तो वो आयत मुबारका का राज मैं आपको बताने लगा हूँ। जो सूरह यासीन का दिल है, वो सूरह यासीन का दिल जो है वो आयत मुबारका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये कुरान हकीम की सूरह यासीन का दिल है। इस आयत मुबारका को 313 मरतबा जो अस्हाबे बदर अलैहिम रिदवान हैं, उनकी तादाद के मुताबिक, उनकी निस्बत से 313 मरतबा, यानी तमाम बंदिशों के ऊपर आपको फतूहात अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देंगे। तमाम रुकावटें रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बस 313 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और नमाज की पाबंदी करनी है। हस्बे तौफीक आपने सदक़ात ज़रूर करने हैं। जिन लोगों की शादी की बंदिश लगी हुई है, रुकावट लगी हुई है, तो वो लोग इस अमल को शुरू करते। बाज़ लोगों को अमल कर लेते हैं और वो कहते हैं असर नहीं हुआ। तो असर इस वजह से नहीं होता कि अस्सदक़ातु रद्दुल बलियात वल आफात, इसके ऊपर अभी अमल नहीं हुआ। इसके ऊपर अमल भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और इस सदक़ात के जो फरमाने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है उसके ऊपर अमल भी करना है। तो सरकार के फरमाने आलिशान पर अमल भी हो जाए और 313 मरतबा ये आयत पढ़ें और 7 सदक़ात लाजमन करें। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन तक करना है। 11 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाहुल करीम शादी हो जाएगी,
رشتہ بھی آ جائے گا، سبب بن جائے گا، شادی توڑ تک پہنچ جائے گی، یعنی شادی عمل میں آ جائے گی۔ الحمدللہ 11 دن تک اس عمل کو کیجئے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ نے کومنٹ کے اندر ایک مرتبہ یا سلامو لکھنا ہے، یا سلامو۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اگر آپ کسی بھی روحانی بیماری کا شکار ہیں، جادو کا شکار ہیں، کالے علم کا شکار ہیں، جنات کا شکار ہیں، اور آپ پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے، علاج کروا کے تھک گئے، بڑے بڑے طبیبوں، ڈاکٹروں، حکیموں کے پاس چلے گئے، بڑے بڑے عاملوں کے پاس چلے گئے، کہیں سے فیض نہیں ہوا، تو آئیے، آپ کا اس خانقاہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے علاج کے لیے یہ درج ذیل نمبر ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ سب سے پہلا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت چاند پیر سرکار صاحب کا 0307 786 9280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301 4056 499۔ تیسرا نمبر ہے 0336 40 31170۔ چوتھا نمبر ہے 0305 44 80420۔ پانچواں اور آخری نمبر ہے ہماری خانقاہ کا 0309 9078 257۔ ان نمبر پر آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔